दिल्ली की एक आम सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। सड़कों पर रोज की तरह भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। इसी भीड़ में एक नौजवान था, राहुल, जो एक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय था। आज उसके चेहरे पर बेचैनी थी। राहुल अपनी बाइक पर बैठा एक छोटा सा पैकेट हाथ में लिए उसे घूर रहा था। उसे यह पैकेट कुछ देर पहले ही मिला था और उसे जल्द डिलीवर करना था, लेकिन कोई अनजाना डर उसे रोक रहा था। उसने गहरी सांस ली, बाइक स्टार्ट की और वसंत विहार के पते की ओर निकल पड़ा। ट्रैफिक बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस डिब्बे पर जा रहा था। कंपनी के मैनेजर ने उसे खास हिदायत दी थी, इसे खोलना मत। कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान गली में राहुल ने बाइक रोकी। उसके मन में सवालों का तूफान था। आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या है? मैनेजर इतना परेशान क्यों था? उसने सोचा, एक नजर देख लूं, फिर बंद कर दूंगा। कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक महंगी घड़ी थी, लेकिन उसके नीचे एक महीन कागज के नीचे सफेद पाउडर छुपा था। राहुल ने पाउडर को छूने की कोशिश की, तभी एक अजीब गंध हवा में फैली। उसे चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बाइक से नीचे गिर पड़ा। डिब्बा दूर जा गिरा। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। कुछ ही पलों में उस सुनसान गली में एक नौजवान जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में खबर आई, वसंत विहार के पास एक सुनसान गली में कुरियर बॉय की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची। शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, न ही लूटपाट का कोई संकेत। केस की जांच इंस्पेक्टर निधि सिंह को सौंपी गई। निधि तेज तर्रार और अनुभवी ऑफिसर थी। निधि ने इलाके को सील कराया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए। मृतक का नाम राहुल था, उम्र 22 साल। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह मौत से पहले कुछ देखकर हैरान रह गया हो। निधि को पहली नजर में ही यह साधारण मौत नहीं लगी। लाश के पास एक खुला डिब्बा पड़ा था, जिसमें महंगी घड़ी थी। निधि ने डिब्बा उठाया। ये पैकेट शायद राहुल डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन यह खुला क्यों है? और अगर खुला था तो घड़ी चोरी क्यों नहीं हुई? निधि ने टीम को निर्देश दिए, राहुल की कॉल डिटेल्स निकालो, कंपनी की जानकारी जुटाओ, परिवार से बात करो। उसे यकीन था, इस मौत का राज इसी डिब्बे में छुपा है। पुलिस स्टेशन लौटकर निधि ने डिब्बा टेबल पर रखा। उसमें बेहद कीमती घड़ी थी। निधि ने सोचा, अगर कोई चोरी करना चाहता तो घड़ी क्यों छोड़ता, और राहुल ने पैकेट खोला क्यों? जांच में पता चला, राहुल फास्ट ट्रैक कुरियर में काम करता था। निधि कंपनी पहुंची, मैनेजर विकास से मिली। विकास घबराया हुआ था। विकास ने बताया, पैकेट सुबह एक क्लाइंट ने बुक करवाया था, कैश पेमेंट की थी, कोई आईडी नहीं दी। निधि को शक हुआ, इतनी महंगी घड़ी बिना आईडी कैसे भेजी जा सकती है? निधि ने कंपनी के रिकॉर्ड्स जब्त किए, डिलीवरी पते की जांच की, पता फर्जी निकला। अब शक और गहरा हो गया। एक महंगी घड़ी, फर्जी पता, घबराया मैनेजर, ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। निधि को समझ आ गया, मामला उलझा हुआ है। निधि ने बुकिंग स्लिप देखी। पैकेट का वजन 500 ग्राम लिखा था। कांस्टेबल से डिब्बा तौलवाया, मात्र 350 ग्राम निकला। 150 ग्राम का फर्क क्यों? निधि ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया। क्या डिब्बे में घड़ी के अलावा कुछ और था? एक्सपर्ट ने डिब्बे की परतें खंगाली। डिब्बे के गत्ते के नीचे सफेद कण मिले, बहुत बारीक, पहली नजर में दिखते भी नहीं थे। सैंपल लैब भेजा गया। अब कहानी साफ हो रही थी। डिब्बे में घड़ी के साथ कोई पाउडर छुपाकर भेजा जा रहा था। शायद राहुल ने डिब्बा खोला, पाउडर हवा में फैल गया, जिससे वजन कम हो गया। निधि ने कहा, यह तस्करी या मर्डर का मामला हो सकता है। अब बस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार था। 2 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। राहुल की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि एक घातक जहर पोटेशियम साइनाइड के डेरिवेटिव से हुई थी। यह जहर पाउडर के रूप में था, जो सांस या त्वचा के संपर्क में आते ही जान ले सकता था। यही पाउडर डिब्बे में छुपा था। रिपोर्ट में लिखा था, डिब्बे में 150 ग्राम पाउडर था, घड़ी के नीचे छुपा। राहुल ने डिब्बा खोला, पाउडर हवा में फैला और उसकी मौत हो गई। अब सारी कड़ियां जुड़ गई थीं। वजन का फर्क उसी जहरीले पाउडर का था। निधि ने सीनियर को बताया, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तस्करी के जरिए अंजाम देने की कोशिश। हत्यारा शातिर है। घड़ी सिर्फ कवर थी, असली टारगेट कोई और था। राहुल तो बस मोहरा था। पैकेट पर पता फर्जी था, डिलीवरी का तरीका कुछ और था, या कोई सीक्रेट कोड।
अब निधि को असली निशाने और मास्टरमाइंड को ढूंढना था। अब साफ था, राहुल की मौत एक हादसा थी, असली निशाना कोई और था। निधि ने टीम के साथ मीटिंग की। कंपनी से हाल के संदिग्ध पैकेट्स की लिस्ट बनाओ। पुलिस ने 3 महीनों के रिकॉर्ड खंगाले। हजारों पैकेट्स में से 50 पैकेट्स कैश पेमेंट पर बिना आईडी बुक हुए थे। इन 50 में से 10 पैकेट करोल बाग के एक ही आदमी अनिल शर्मा को डिलीवर हुए थे। अनिल का इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार था। निधि को शक हुआ, एक ही आदमी को बार बार संदिग्ध पैकेट क्यों? निधि ने अनिल पर नजर रखने का फैसला किया। वह साधारण कपड़ों में उसकी दुकान पहुंची। बातों बातों में कुरियर की बात छेड़ी। अनिल ने झूठ बोला, वह कुरियर से सामान नहीं मंगवाता। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक वह हर हफ्ते ऐसे पैकेट रिसीव कर रहा था। निधि को यकीन हो गया, अनिल या तो साजिश का हिस्सा है या असली निशाना। अनिल शर्मा से मिलने के बाद निधि का शक कुरियर कंपनी के मैनेजर विकास पर गहरा हो गया। विकास ही वह कड़ी था जो भेजने वाले और पाने वाले को जोड़ सकता था। निधि ने विकास को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार निधि ने सबूत सामने रख दिए। 3 महीनों में कई संदिग्ध पैकेट अनिल शर्मा को भेजे गए, बिना आईडी। निधि ने सख्ती से पूछा, एक बेगुनाह की जान गई है, सच बताओ, कौन भेजता था ये पैकेट? विकास घबरा गया, हकलाने लगा। निधि ने दबाव बढ़ाया, अगर तुम मदद करोगे तो कानून तुम्हारी मदद कर सकता है। विकास ने कांपती आवाज में कबूलना शुरू किया, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, मुझे मजबूर किया गया। निधि ने पूछा, किसने मजबूर किया? विकास बोला, अनिल शर्मा ने। वह मेरा पुराना दोस्त है, उसने पैसों का लालच दिया। उसने कहा, कुछ पैकेट बिना सवाल पूछे उसके पास पहुंचाओ। निधि ने पूछा, राहुल की मौत वाले दिन क्या तुम जानते थे पैकेट में जहर था? विकास चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही उसका गुनाह कबूल रही थी। विकास ने कबूल किया, वह और अनिल शर्मा मिलकर सोने की तस्करी करते थे। दुबई से सोना बिस्किट के रूप में आता, अलग अलग सामानों में छुपाकर कुरियर से अनिल तक पहुंचता। विकास का काम था, पैकेट्स की जांच न हो, वे सुरक्षित अनिल तक पहुंचे। इसके बदले अनिल उसे मोटी रकम देता था। निधि ने पूछा, इस बार पैकेट में जहर क्यों था? विकास ने बताया, तीसरा पार्टनर रमेश जो दुबई में था, उससे अनिल का झगड़ा चल रहा था। अनिल ने रमेश को मारने का प्लान बनाया। प्लान था रमेश को एक पैकेट भेजना जिसमें घड़ी के नीचे जहर छुपा हो। विकास को पैकेट बुक करने को कहा गया, लेकिन विकास ने गलती से पैकेट बदल दिए। जहर वाला पैकेट लोकल डिलीवरी के लिए राहुल को दे दिया, सादा घड़ी वाला दुबई भेज दिया। राहुल को पैकेट वसंत विहार के फर्जी पते पर डिलीवर करना था। प्लान था, डिलीवरी फेल होने पर पैकेट कंपनी वापस आए, फिर विकास उसे अनिल को सौंप दे। लेकिन राहुल ने रास्ते में ही पैकेट खोल लिया और खुद मौत का शिकार बन गया। अब पूरी साजिश साफ थी, तस्करी, धोखा, हत्या और एक निर्दोष मोहरा। विकास के कबूलनामे के बाद पुलिस के पास सारे सबूत थे। निधि ने टीम के साथ अनिल शर्मा के घर और दुकान पर छापा मारा। अनिल को अंदाजा नहीं था कि उसका राज खुल चुका है। पुलिस को गोदाम से तस्करी का सोना और संदिग्ध सामान मिला। अनिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। शुरुआत में वह आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन विकास के सामने आते ही टूट गया। उसने कबूल किया, उसने ही रमेश को मारने के लिए जहर मंगवाया था। उसे राहुल की मौत का कोई अफसोस नहीं था। उसकी नजर में राहुल सिर्फ एक रुकावट था। कानून के हाथ अब उन दोनों अपराधियों तक पहुंच चुके थे जिन्होंने लालच में एक मासूम की जान ले ली थी। इस केस ने साबित कर दिया, अपराध कितना भी शातिर हो, छुप नहीं सकता। लालच इंसान को अंधा बना देता है। अनिल और विकास को उनके किए की सजा मिली, राहुल के परिवार को सुकून मिला। इंस्पेक्टर निधि सिंह ने एक और उलझा केस अपनी सूझबूझ से सुलझाया। उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई थी। ये कहानी हमें सिखाती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर बंद डिब्बे में तोहफा नहीं, कभी कभी मौत भी छुपी हो सकती है। सतर्क रहें।